Are you thinking to register your LLC in the state of Florida but got confused because of the complex legal structure, don't know the requirements, where to start and where to end? But don't worry, in today's video, I will guide you step by step exactly how to register your LLC in the state of Florida. I will not waste your time just like other YouTubers जो अपनी 10 मिनट की वीडियो में 1 मिनट काम की बात करते हैं और 9 मिनट आगे पीछे वैसे ही अपनी रीच और अपनी व्यूज की वजह से बात करते हैं। Hey everyone, this is me Ashfaq Khattak, the CEO of Startup Consultancy। हमने स्टेट वाइज LLC फॉर्मेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम तमाम अपने कस्टमर्स को ये बताएं कि अगर आप एक स्पेसिफिक स्टेट में LLC रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने कैसे कैसे फॉर्म करनी है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वायमिंग के बारे में बताया था कि हाउ टू रजिस्टर योर LLC इन द स्टेट ऑफ वायमिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फ्लोरिडा की स्टेट में अपनी LLC कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कोलीग्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट पेड मालूमात आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट आउट टुडे वीडियो, हाउ टू फॉर्म योर LLC इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई फ्लोरिडा स्टेट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द एनुअल कंप्लायंसेस एंड इंपॉर्टेंट टिप भी मैं आपको लास्ट में दूंगा जिसकी वजह से आप अपने LLC को गुड स्टैंडिंग कंडीशन में रख सकते हैं और खुद को पेनल्टी से बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई फ्लोरिडा? मल्टीपल रीजंस हैं, जो मेन बड़ी रीजंस हैं मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अपनी LLC फ्लोरिडा में रजिस्टर करवाते हैं तो क्यों आपको करनी चाहिए। सबसे पहले स्टेट इनकम टैक्स फ्री है, मींस आपको स्टेट लेवल पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा, गुड फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस सेलर्स। फ्लोरिडा इज नॉट ओनली अबाउट बीचेस, आपने मियामी का सुना होगा, बीचेस एटसेट्रा का, आइलैंड्स का, बट इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द बीचेस। फ्लोरिडा में बहुत बड़े ई-कॉमर्स बिजनेस के वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बिजनेस ओनर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग अमेज़न पे काम करते हैं उनको आइडिया होगा, बहुत सारे जो ब्रांड ओनर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको भी वो उधर फ्लोरिडा में मिल जाते हैं। बहुत बड़ी स्टेट है, आप अगर PL करना चाहते हैं या होलसेल करना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड स्टेट फ्लोरिडा ही है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी हैं। आपका नाम चाहिए, आपकी LLC का नाम चाहिए, आपका लोकल एड्रेस चाहिए, आपका ईमेल, आपका फोन नंबर चाहिए। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे आप अपना इनिशियल स्टेप स्टार्ट करते हैं। नाउ ऑफिशियली हम अगर पहले स्टेप पे आते हैं तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपकी फ्लोरिडा LLC फॉर्मेशन में आता है कि आपने अपनी LLC का नाम चूज करना है। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं आप कोशिश करें उसका नाम चूज करें। जिस तरह अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो वो कहे कि अशफाक फर्नीचर LLC। मिलता जुलता है कि लाइक मैं अगर फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ या मैं एक कारपेंटर हूँ तो मेरे नाम से मिलता जुलता है। आप कोशिश करें, आप जो भी नाम चूज करें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड नाम चूज करें ताकि ब्रांडिंग का लुक आए। और फिर आपने वो नाम जाके अपने फ्लोरिडा की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि आप जिस नाम से अपनी LLC रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं इस नाम से पहले किसी ने LLC बनाई तो नहीं है, क्या ये नाम अवेलेबल भी है या नहीं है। आप कैसे करेंगे? गूगल पे जाएं, फ्लोरिडा LLC नेम सर्च टाइप करें, वहां पर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगे, उसमें से जो सनबीज की वेबसाइट है आप उस पर क्लिक करें, वहां पर अपना नाम एंटर करें जो आपने नाम चूज किया और एंड में LLC लगा दें। ये मैंडेटरी है। अगर आप LLC रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो LLC लगा दें, अगर INC मींस इनकॉर्पोरेशन करना चाह रहे हैं तो आप INC लगा दें। आप LLC लगाएं, सर्च करें, आपको आ जाएगा। अगर सेम नाम की कोई और कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है तो आपको रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो आप उस नाम से नहीं रजिस्टर करवा सकते। बट अगर आपका नाम अवेलेबल है तो वहां पर कोई भी कंपनी की डिटेल्स आपको नहीं आएंगी और आप अपनी उस LLC को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसी वक्त आपने एक छोटा सा और स्टेप करना है, किसी भी डोमेन साइट पे जैसे नीचे होस्टिंगर पे जाके चेक करें कि आप जो नाम रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं इसकी डोमेन अवेलेबल भी है या नहीं, क्योंकि अभी बेशक नहीं लेकिन फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी ब्रांड की वेबसाइट भी लॉन्च करें और जब आप लॉन्च करें तो उस वक्त आपके पास डोमेन नाम अवेलेबल हो। ऐसा ना हो अभी आप LLC रजिस्टर करें, जब आप महीने बाद चेक करें तो आपकी डोमेन ही अवेलेबल ना हो तो आपकी ब्रांडिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आप कोशिश करें जिस वक्त आप अपनी LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन का नाम कंफर्म कर रहे हो उसी वक्त आप ब्रांडिंग के लिए अपने डोमेन का नाम भी कंफर्म कर सकते हैं। सो LLC का नाम कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने US में अपना रजिस्टर एजेंट हायर करना है। रजिस्टर एजेंट कौन होता है, क्या काम होता है? रजिस्टर एजेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट है स्टेट की तरफ से, आपने उसको अपॉइंट करना है अपनी कंपनी में कि ये बंदा है मेरे बिहाफ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आएगा तो ये रिसीव करेगा। इसका अपना ऑफिस होता है, ये आपको अपना ऑफिस का एड्रेस देता है, अपना नाम देता है। आप फ्लोरिडा रजिस्टर एजेंट पे जाके उसको बाय कर सकते हैं। ऑन एवरेज $100 का आपको एजेंट प्लस बिजनेस एड्रेस मिल जाता है। आपने एड्रेस परचेस कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आता है LLC आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना। वो भी आप सिंपल गूगल पे जाके लिखिए फ्लोरिडा LLC फाइलिंग, सनबीज की वेबसाइट आएगी, वहां पर आपको LLC फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, न्यू कंपनी फॉर्मेशन पे क्लिक करें। जो बेसिक फॉर्म है
है आप उसको फिल करें, कंटिन्यू करें, पेमेंट करें। $125 गवर्नमेंट फीस है, आप उसको पे कर दें। फ्लोरिडा एलएलसी के लिए आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है। उसकी जो अप्रूवल टाइम है 3 to 5 डेज ऑन एवरेज है, बट कभी कभार 8 to 10 डेज तक भी चला जाता है। वो जैसे आप करेंगे तो आपको ईमेल भी आ जाएगी जब आप अप्रूव हो जाएगी, और फिर आप जिस तरह आपने फर्स्ट स्टेप में एलएलसी नाम सर्च किया था, आप दोबारा जाएं एलएलसी नाम सर्च पे फ्लोरिडा की वेबसाइट पर, सनबेस की, वहां पर आपने अपनी कंपनी का नाम सर्च करें। अभी जब आप सर्च करेंगे तो आपने जो कंपनी रजिस्टर की है तो उसका नाम आ जाएगा सारी लिस्ट में। वहां से आप अपनी कंपनी की डिटेल्स आप कंफर्म कर सकते हैं, और वहां से ही आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका तीसरा स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप आपका है EIN। आपने EIN के लिए अप्लाई करना है। EIN आपको रिक्वायर्ड है आपकी बिजनेस बैंकिंग के लिए, आपकी टैक्सेशन के लिए एंड मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस के लिए। EIN का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आप SS4 फॉर्म फिल करें IRS वेबसाइट से और IRS को फैक्स कर दें। कंप्लीट प्रोसीजर हमारी EIN की वीडियो में मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। EIN के बाद आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट आता है। आप अपनी कंपनी किस तरह चलाएंगे, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन ट्रेजरर होगा, इसके लिए आपको अपना एक इंटरनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। वो आप खुद बना सकते हैं। कोई गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद अपना ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाते हैं और वो आपके पास इंटरनली सेव हो जाता है। अगर मल्टी मेंबर है तो आप मल्टी मेंबर के हिसाब से उसको बना सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फिफ्थ स्टेप हमारा आता है बिजनेस बैंक अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बीइंग अ नॉन यूएस सिटीजन स्पेशली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, एशिया जो रीजन है, यहाँ से बिजनेस बैंकिंग को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। जो बेस्ट आपके पास आजकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पायनियर आपके पास सबसे फर्स्ट एंड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड, अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हैं, आपके पास ज़ाइला का भी ऑप्शन है, आपके पास एयर वॉलेट्स का भी ऑप्शन है। ये वो ऑप्शन है जो एक अच्छी तरह काम करते हैं, आपको कार्ड्स वगैरह भी देते हैं और आप इसको फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। वाइस अकाउंट हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते, वाइस अकाउंट में यूएसडी करेंसी की डिटेल्स नहीं मिलती, आपको कार्ड भी नहीं मिलता, उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, तो फायदा नहीं है वाइस अकाउंट बनाने का फजूल में टाइम और अपना पैसा जाया करने के, क्योंकि वो $31 की फीस भी लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट की तरफ। आपने एलएलसी तो बना ली, इट्स नॉट ओनली अबाउट एलएलसी रजिस्ट्रेशन। एलएलसी के बाद आपको काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इनिशियली मैंने आपसे कहा फ्लोरिडा टैक्स फ्री स्टेट है, लेकिन टैक्स फ्री स्टेट होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। टैक्स फ्री स्टेट का मतलब है स्टेट लेवल पर आपने इनकम टैक्स कुछ नहीं देना, ना ही फाइल करना है, बट फेडरल लेवल पर आपको अपनी फेडरल रिटर्न फाइल करनी है लाजमी। और अगर आपकी इनकम ECI कैटेगरी में फाइल करें तो आपको अपना टैक्स रिटर्न पे भी करना पड़ेगा। इसके हवाले से आप हमारी फेडरल रिटर्न की वीडियो देख सकते हैं कि फेडरल टैक्सेशन क्या होती है और किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये हो गया, आपको अपनी फेडरल रिटर्न फाइल करनी है हर साल 15 अप्रैल से पहले पहले, अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी। अगर मल्टी मेंबर है तो 15 मार्च से पहले पहले। इसके अलावा स्टेट लेवल पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको हर साल अपना एलएलसी रिन्यू करना पड़ेगा, जिसकी फीस है $138.75 और उसकी ड्यू डेट है 1 मई से पहले पहले आपको हर साल अपनी फ्लोरिडा की एलएलसी फाइल करनी है। अगर आप एलएलसी किसी भी स्टेट के 31 दिसंबर से पहले रजिस्टर करते हैं, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन से पहले रजिस्टर करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1 मई से पहले पहले अपनी एलएलसी रिन्यूअल करनी पड़ेगी, जिसको हम फ्लोरिडा एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं। उसकी फीस $138.75 है, और अगर आप नहीं करते हैं आपको $400 तक की पेनल्टी पड़ सकती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को पहले भी पड़ चुकी है। और हम बार बार क्लाइंट्स को रिमाइंडर देते हैं कि आप अपनी एलएलसी को गुड स्टैंडिंग में रखने के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे बताएं नेक्स्ट मुझे किस स्टेट के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आपका फ्लोरिडा स्टेट में एलएलसी है या कोई भी आपका किसी किस्म का सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।